हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ आईआईटी जैम। ऑल इन्फॉर्मेशन इन आईआईटी जैम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है हमारा आईआईटी जैम एग्ज़ाम का, न्यू सिलेबस क्या है एंड हाउ टू प्रिपेयर, इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम होता है वो आईआईटीज़ कंडक्ट कराती हैं आपका मास्टर यानी एमएससी प्रोग्राम के लिए, कि आप अपना एमएससी जो है या फिर मास्टर्स कोर्स है वो आप आईआईटी से कर सकते हो। तो 2021 में इसे आईसीएसई बेंगलोर ने कंडक्ट कराया था। 2022 में आईआईटी रौरकरी ने कंडक्ट कराया था। देन 2023 में इसे आईआईटी मद्रास शायद कंडक्ट कराने वाली है। देन इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बैचलर्स डिग्री विथ द एवरेज मार्क्स ऑफ 55% फॉर जीसी एंड मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स है एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 50% एवब 50% इनफ मार्क्स है। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप बैचलर्स के थर्ड ईयर में भी हैं तो आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड थर्ड ईयर के बाद भी अपना ये जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है उसको ख़त्म करने के बाद आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न में बात करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हमारा ये जो एग्ज़ाम है आईआईटी जैम का, ये 7 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। इसके थ्रू हमें एमएससी और एमएससी प्लस पीएचडी कोर्स के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। कहाँ से? आईआईटी से, एनआईटी से, देन आईसीएसई बेंगलोर से। इसका जो स्कोर कार्ड होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। जॉब आपको इसमें रिसर्च और टीचिंग फील्ड में इसके थ्रू आपको जॉब मिलती है। और आपको पता है अगर आपने अपना मास्टर्स जो है आईआईटी से कर लिया तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन थोड़ा सा लो होता है, इसलिए आपको इसको क्रैक करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जो 2021 की है वो फरवरी 11 को 2024 संडे को कंडक्ट कराया जाएगा। और एक और बात, बहुत इन्फॉर्मेशन पार्ट है ये कि आईआईटी जैम विल बी कंडक्टेड इन 7 सब्जेक्ट। वो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें आईआईटी जैम का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है? तो वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड फिजिक्स। ये 7 सब्जेक्ट में हमारा आईआईटी जैम का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका, तो हम सेक्शन 1 में बात करेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स टोटल मार्क्स 30 होते हैं। देन इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो सेक्शन 1 में मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो होता है हमारा 10 क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का। और यहाँ पर अगर हमने पूरा सही किया तो हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। देन अगर हमने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो उसकी 1/2 की माइनस मार्किंग होती है। और मैंने बताया था सेक्शन 1 में जो है हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 20 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में मतलब सेक्शन 1 में ही रहेंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। अगर पूरे क्वेश्चन हमने सही अटैम्प्ट किए हैं तो हमें 40 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर हमने गलत किया है तो उसके लिए माइनस मार्किंग 2/3 की होती है। अब बात करें हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो होता है एमएसक्यू टाइप होता है क्वेश्चन। इसमें 2 मार्क्स ईच होते हैं यहाँ पे। तो 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, यानी 20 मार्क्स हमें टोटल सेक्शन बी में स्कोर करने होते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए ये अच्छी बात है कि हम इसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं जिसमें सीएटी टाइप का पैटर्न होता है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे जो 1 मार्क्स के होते हैं, तो हमें इसमें पूरे में 10 मार्क्स मिल जाता है। और जो सेकेंड मतलब 10 ही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें हमें 20 मार्क्स मिल जाते हैं अगर हम 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में हमारे पास कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम इसका थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिलेबस का मैंने अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ये हमारे पास मैथ का सिलेबस है प्रेजेंट टाइम पर, तो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और क्वांट वगैरह होता है, प्रिमिटिव होता है, अलजेब्रा होता है एंड कैल्विन 4 ग्रुप्स होते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस होता है, फंक्शन एंड वेरिएबल्स हमारे इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ये जो सिलेबस है ये हमारे पास पूरा मैथ का सिलेबस है। फिर इसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज़, फिर ग्रुप थ्योरी भी हमारा इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। इसके बाद हमारा लीनियर अलजेब्रा भी आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इसी का टॉपिक है। इनफ पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।